है इस्लाम, मुजाहिद इस्लाम, फ़ातह फ़ारस व शाम, वो शख्सियत किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार करार दिया। वो शख्सियत जिसके लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा कि अगर हाथ में तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रार। जी हाँ, आज की हमारी मुरादी शख्सियत सहाबी रसूल, अज़ीम कमांडर, अज़ीम मुजाहिद हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। आज आपका यौम विसाल है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। मैदान जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कमांडर नहीं पाया जाता। दुनिया में सिर्फ 2 कमांडर ऐसे हैं नाज़रीन कि जिन्हें किसी जंग में कभी शिकस्त हुई ही नहीं। इनमें एक चंगेज़ खान का नाम है और दूसरा अगर कोई कमांडर है, बल्कि पहला अगर कोई कमांडर है तो हज़रत खालिद इब्न वलीद है। उसकी वजह यह है, पहले नंबर पर हज़रत खालिद इब्न वलीद को जिक्र करने की वजह यह है कि चंगेज़ खान यानी मंगोलों ने जो इलाके फ़तह किए थे वो तो बाद में उनके हाथों से ले लिए गए, लेकिन मुसलमानों ने हज़रत खालिद इब्न वलीद की कमांड में जो इलाके फ़तह किए उनमें से अक्सरियत आज भी मुसलमानों के पास है। 125 से कुछ ज़ायद जंगें आपने लड़ी और आप खुद फरमाते थे कि एक बालिश भी जगह मेरे जिस्म पर इतनी मौजूद नहीं है कि जहाँ तीर या नेज़े का निशान और ज़ख़म मौजूद ना हो। एक बालिश जगह भी जिस्म पर मौजूद नहीं है। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक को अपने इमाम शरीफ में सजाया हुआ था और इसी निस्बत की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी मैदान में आपको शिकस्त नहीं दी। सहाबा कहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कमांड में और उनकी सिपा सलारी में जब हम चले तो चलते चलते हमारा काफ़िला जब फ़ारस और रोम की जो उस वक्त केसर और किसरा की 2 बड़ी रियासतें थीं और उन रियासतों को बीट करना और उन रियासतों को हराना, ये सबसे बड़ा काम था उस वक्त का। हज़रत खालिद इब्न वलीद की कमांड में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने यह काम भी सर अंजाम दिया। और सहाबा फरमाते हैं कि वो एक जुम्मा ऐसा नहीं गुजरता था कि जब हम कोई नया शहर, कोई नया इलाका फ़तह ना कर लें। यानी एक जुम्मा यहाँ पढ़ते थे तो फिर अगले जुम्मे हमें पता होता था कि अब एक नया इलाका फ़तह कर लिया जाएगा और एक हफ़्ते के अंदर इंशाअल्लाह जुम्मा जो है वो दूसरे इलाके के अंदर पढ़ेंगे। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी कुछ इस तरीके से गुजरी। ज़माना कुफ्र में भी आप बहुत बड़े कमांडर थे। ग़ज़वा उहद में जो मुसलमानों पर पीछे की, उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे, वो जो मुसलमानों पर पीछे की जानिब से हमला किया गया ना, जो रुख बदल दिया गया, पहाड़ी के पीछे से कुफार है, वो भी हज़रत खालिद इब्न वलीद का मशवरा था। लेकिन उस तमाम की तमाम चीज़ों का कफ़ारा जो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने अदा किया है वो अपनी ज़िंदगी से अदा किया है और मुस्तकिल आप अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि आपके मोए मुबारक को हज़रत खालिद इब्न वलीद ने हमेशा अपने इमाम शरीफ में सजा के रखा। और आखिरी वक्त में हज़रत खालिद इब्न वलीद ने जो इरशाद फरमाया नाज़रीन, आप फरमाते कि दुनिया के हर बुज़दिल को मेरा ये पैगाम दो, दुनिया के हर बुज़दिल को मेरा ये पैगाम दो कि अगर मैदान जंग में मौत लिखी होती तो खालिद को कभी बिस्तर पर मौत ना आती। हर वो बुज़दिल शख्स जो मैदान जंग में जाने से इसलिए डरता है कि ये मैदान मौत का मैदान है, तो याद रखो मैदान जंग में मौत हर शख्स को नसीब नहीं होती, तो बड़ा नसीबों वालों का काम होता है। और जो बच के आ जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जात भी बड़े बुलंद फरमाता है, क्योंकि वो गाजी होते हैं। इकबाल ने कहा गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। तो गाजी बनना या शहीद होना, यही 2 मकसूद होते हैं। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर किशाई। तो शहादत ही मोमिन का दरअसल मकसद होता है। हज़रत खालिद इब्न वलीद की ज़िंदगी, आपकी सीरत हमें सिखाती और बतलाती है कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इंसान को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि एक बालिश जगह भी जिस्म पर ऐसी बाकी नहीं थी कि जहाँ तीर, तलवार या नेज़े का निशान मौजूद ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने आखिरी वक्त तक लड़ते रहे और 125 से ज़्यादा जिहाद और जंगें आपने लड़ी और उस वक्त की जो 2 सुपर पावर्स थीं उन्हें आपने शिकस्त दी। हज़रत खालिद इब्न वलीद का यौम विसाल 18 रमज़ान मुबारक को हुआ। आज की इस ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, एक और बहुत ही इल्मी शख्सियत, एक बहुत बड़ा नाम जिसका यौम विसाल गुज़िश्ता रोज़ था, लेकिन क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वक्त की भी किल्लत थी और फिर ज़िक्र खैर हज़रत जनाब अस्हाब बदर और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो करना भी ज़रूरी था, तो इसलिए कल वो ना हो सका। आज मैं उस जिक्र को शामिल कर रहा हूँ। वो नाम भी बहुत बड़ा है, लेकिन रवां साल में उस नाम से लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हुए हैं। ड्रामा जब रिलीज़ हुआ यरतरुल गाज़ी, उस ड्रामे से लोग उस शख्सियत से वाक़फ़ियत उन्होंने हासिल की। वो शख्सियत हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह की है।
जिन्हें शेख अकबर भी कहा गया है, एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, एक इतना बड़ा नाम। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लामा शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब फतुहात मक्किया इंसाइक्लोपीडिया है तसव्वुफ कर जाएंगे। शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी, सबसे पहले तो आपका नाम मुहिद्दीन है, ये नाम किसने रखा? आपको शायद ये बात मालूम और नहीं मालूम हो तो आज पता चल जाएगी कि गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुहिद्दीन ये नाम आपको अता फरमाया था। वाक़या कुछ यूँ था कि शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे उनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती थी। उस वक्त के गौस कुतुब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद उनके पास हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या शेख या सैयदी मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे औलाद अता फरमाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक ने जब उनकी तरफ नज़र की तो आपने फरमाया कि भाई तुम्हारे नसीब में तो औलाद नज़र नहीं आती। हो सकता है कोई शख्स एतराज़ करे कि भाई गौसे आज़म को कैसे पता चल गया? तो जनाब इस जदीद दौर में जब 2 से 4 टेस्ट करने के बाद एक आम डॉक्टर भी ये बता देता है कि ये शख्स बाप बन सकता है या नहीं बन सकता और माँ बन सकती है, ये लड़की या नहीं बन सकती, तो फिर गौसे पाक की नज़र का क्या आलम होगा? तो गौसे पाक ने कहा भाई ऐसा मामला तो नहीं है। हाँ, क्योंकि अल्लाह के वली अल्लाह के हुक्म से तसर्रुफ़ का हुक्म रखते हैं, इल्म रखते हैं और आपको ये इज़्न होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। आपने फरमाया हाँ मेरी पुश्त में अभी एक बेटा मौजूद है, अगर तुम चाहो तो वो बेटा मैं तुम्हें हिबा कर देता हूँ, हिबा कहते हैं तोहफ़ा कर देता हूँ मैं तुम्हें। आपने फरमाया बिल्कुल अता हो। तो आपने अपनी कमर को मुहिद्दीन इब्न अरबी की वालिद की कमर से मिलाया और यूँ एक बेटा गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको हिबा किया। और वो जो बेटा पैदा हुआ तो गौसे पाक ने खुद वसीयत फरमाई कि इस बेटे का नाम मेरे नाम यानी मुहिद्दीन, क्योंकि गौसे पाक का लक़ब है मुहिद्दीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका नाम है और मुहिद्दीन आपका लक़ब है यानी दीन का ज़िंदा करने वाला। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया यही नाम रखना, तो लिहाजा आपका नाम मुहिद्दीन रखा गया। और फिर गौसे पाक का फैज़ान जिस तरीके से शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी के ज़रिए जारी हुआ है, दुनिया उसे जानती है। इस तरीके से अल्लाह वाले सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्गों ने दुनिया भर में हमेशा, चाहे वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर हो, चाहे नूरुद्दीन ज़ंगी का दौर हो, चाहे फिर महमूद गज़नवी का दौर हो, जहाँ महमूद गज़नवी यहाँ काम कर रहे थे तो ख्वाजा साहब भी काम कर रहे थे, जहाँ कहीं हज़रत मोहम्मद बिन कासिम का दौर हो तो वहाँ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं। तो इस तरीके से हर किसी कमांडर के पीछे, हर किसी सिपह सलार के पीछे, हर किसी जंगजू के पीछे जो है वो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग ये अल्लाह वाले मौजूद होते हैं, उनके हाथ मौजूद होते हैं। तो वो जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई